हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कहते हैं आप क्या ही मज़ा आ जाए जब मार्केट वापस ऊपर जाते वक़्त या रिवर्स होते वक़्त आपको बता दे। आपको एक ईमेल कर दिया करें या आपको एसएमएस कर दिया करें या आपको अलर्ट कर दिया करें। सीखना चाहते हो? ऐसा हो सकता है, ये पॉसिबल है, ये नामुमकिन नहीं है। बहुत आसान है ये। मार्केट वापस ऊपर जाने से पहले आपको बता देगी, लेकिन उस मैसेज को रीड करने वाले, उस कॉल को रिसीव करने वाले, उस ईमेल को रीड करने वाली आँखें होनी चाहिए। मैं आपको बताता हूँ कैसे। आज मैं एक आपको ऐसा ही पैटर्न गाइड करने वाला हूँ। कैंडलस्टिक और ड्यूल कैंडलस्टिक पैटर्न है ये। आपको सिखाया हुआ है मैंने अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ड्यूल कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होते हैं। ड्यूल कैंडलस्टिक पैटर्न की मदद से आप ये बड़ी आसानी के साथ जज कर सकते हैं कि अब मार्केट रिवर्सिंग होने वाली है। तो इंशाल्लाह आज मैं आपको ऐसी ही टेक्निक बताने लगा हूँ कि मार्केट आपको पहले से इन्फॉर्म कर दिया करेगी कि अब मैं वापस रिवर्स होने लगी हूँ, मुझे बाय कर लो। आप लॉन्ग टर्म बाय करके या शॉर्ट टर्म बाय करके अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। देर किस बात की, स्टार्ट करते हैं आज का कैंडलस्टिक का खास और वीआईपी एक पैटर्न लर्न करना। माय नेम इज नवाज एंड वेलकम टू फॉरेक्सउस्ताद.com। आज हम जो पैटर्न लर्न करने वाले हैं वो ड्यूल कैंडलस्टिक पैटर्न है। वो एक कैंडल से मिलके नहीं बल्कि दो कैंडल से मिलके पैटर्न बनता है और तीसरी कैंडल कंफर्मेशन देती है आपको। तो ड्यूल कैंडलस्टिक पैटर्न है, इसका नाम है पियर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। ठीक है जी। ये डार्क क्लाउड का ऑपोजिट होता है। डार्क क्लाउड का पता है ना आपको? अगर आपको डार्क क्लाउड का नहीं पता तो कोई मसला नहीं है, ऊपर आई के बटन पे क्लिक करके या नीचे डिस्क्रिप्शन में डार्क क्लाउड का लिंक डाल दूंगा। मेरे ही चैनल पे वीडियो पड़ी हुई है डार्क क्लाउड क्या है। ये पियर्सिंग कैंडल का रिवर्सिंग होता है। पियर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न कैसे काम करता है, चलिए लर्न करते हैं। पियर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न हमेशा डाउन ट्रेंड के एंड में बनता है, यानी कि मार्केट गिर रही है, मार्केट तबाह हो रही है और उसके एंड पे ये बनेगा। अच्छा, ये डाउन ट्रेंड की भी डेफिनेशन अलग-अलग होती है। अगर आप शॉर्टर टाइम फ्रेम पे हैं, फॉर एग्जांपल M15 H1 के ऊपर डाउन ट्रेंड जो है कुछ घंटों का होगा, मैक्सिमम डेज का हो जाएगा। लेकिन अगर डेली पे अगर आप पैटर्न फाइंड करते हो या वीकली पे फाइंड करते हो तो कुछ मंथ्स आपको प्रॉफिट मिल सकते हैं। तो हुई ना मजे की बात। पियर्सिंग पैटर्न इज अ वेरी गुड पैटर्न अगर आपको रिवर्स कैंडल रिवर्स ट्रेड लेनी है तो। ठीक है जी। नंबर वन रूल, अब कॉपी पेंसिल पकड़ो, मैं आपको रूल लिखवाने लगा हूं। नंबर वन रूल है कि पियर्सिंग पैटर्न हमेशा डाउन ट्रेंड के एंड पे बनेगा। अपने टाइम फ्रेम अपने हिसाब से देख लो, डाउन ट्रेंड। नंबर टू, हमेशा सपोर्ट मुकाम पे बनेगा या सपोर्ट को ब्रेक करके बनेगा। ऐसा लगेगा कि ये ब्रेकआउट करने लगा लेकिन ब्रेकआउट करेगा। तो दो रूल लिख लिए आपने। तीसरा रूल, इसके अंदर गैप भी आ सकता है दोनों कैंडल्स के दरमियान। तो पहली कैंडल कौन सी होगी? वो होगी हमेशा रेड कैंडल। वो रेड कैंडल इस तरह की हो सकती है, बिल्कुल रेड चट्टास, भाई साहब मारो बुझो। ऐसे लगेगा मार्केट इंडिकेट कर रही है कि मैं नीचे जाने लगी हूं और नीचे जाने लगी हूं, मेरा ट्रेंड कंटिन्यू है, पर वो होगा नहीं। या इस तरह से भी रिवर्स कैंडल बन सकती है मार्केट के अंदर। तो या मारो बुझो या इस तरह से। अब अगली कैंडल जो पियर्सिंग कैंडल की होगी, वो अगली कैंडल फुल बुलिश बन जाएगी। रेड के बाद बुलिश कैंडल बन जाएगी। आइए मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूं। ये देखें, एक कैंडल बनी है रिवर्स, ठीक है जी। एक कैंडल फुल बेरिश बनी है, अगली कैंडल बुलिश बन गई है। और जो अगली कैंडल बुलिश बनेगी वो पिछली कैंडल के 50% से ऊपर जाके क्लोजिंग देगी। ठीक है जी। कोई और एग्जांपल देख लेते हैं। ये एग्जांपल एक परफेक्ट एग्जांपल होगी कि डाउन ट्रेंड के एंड में ये कैंडल बनी फुल रेड। उसके बाद मार्केट जो अगली कैंडल ओपन हुई उसने पिछली कैंडल के लो को ब्रेक कर दी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट नंबर, ये रूल नंबर 4 है। गैप के बाद ये रूल नंबर 4 है कि जो पिछली कैंडल है, जो पिछला दिन है, उसका लो ब्रेक करे मार्केट। ओपन होते ही वो नीचे आया, ऐसे लगे भाई साहब मार्केट चली गई जी नीचे। और अनाड़ी ट्रेडर सेल करेंगे, भाई साहब पकड़ लो कि भाई ट्रेन मिस तो नहीं होगी। और अनाड़ी ट्रेडर यहाँ पे ट्रैप हो जाएंगे। आपने ट्रैप नहीं होना, आपने कभी भी ट्रैप नहीं होना, आपने सब्र करना है। इस मार्केट में कामयाब होने के 3 तरीके हैं, 3 रूल है, 3 असूल है। नंबर 1 असूल, सब्र करो, सब्र का फल मीठा होता है। नंबर 2 असूल बहुत इंपॉर्टेंट है यार, इसके बगैर आप मार्केट में चल ही नहीं सकते, वो है सब्र करो। और नंबर 3 के रूल के बगैर आप इस मार्केट में अगर आ गए ना और उसको फॉलो ना किया तो आप सारी उम्र पछताओगे कि तीसरा रूल क्यों नहीं फॉलो किया मैंने। तो नंबर 3 पे रूल है
सबर, वेट वेट वेट, पेशेंस पेशेंस एंड पेशेंस। अगर आपने पेशेंस नहीं रखी तो आप पेशेंट बन जाओगे, मैं आपको गारंटी देता हूं, और वो पेशेंट भी बनोगे हार्ट के। तो सब्र करना है आपने। पहली कैंडल बनी डाउन ट्रेंड के एंड में, मारोबूजो ट्रेंड कंटिन्यू बता रही है मार्केट, मारोबूजो बन के ट्रेंड कंटिन्यू बता रही है, बट कंटिन्यू होगा नहीं। अगली कैंडल ने ब्रेक कर दिया उसका लो, तो ऐसा लगेगा नरी ट्रेडर को सेल कर लो सेल कर लो। आपने सेल नहीं करना, आपने क्या करना है, पेशेंस पेशेंस एंड पेशेंस, सब्र करना। मार्केट को नीचे आने दें, जब तक कोई कैंडल क्लोज नहीं होती तब तक आप उसको नाम नहीं दे सकते कि ये बुलिश कैंडल है या बेरिश कैंडल है, ये रेड कैंडल है या ग्रीन कैंडल है, ये ब्लू कैंडल है या सिल्वर कैंडल है, कुछ भी हो जाए, रेड है या ब्लैक है, जब तक वो क्लोजिंग नहीं दे देगी, एंड इज वेल दैट ऑल इज वेल, एंड होने का वेट करें। अब ये अगली कैंडल क्लोज होगी, ये कैंडल की बुलिश क्लोज हो गई और 50% अप जाकर क्लोज होगी, तो अब ये पैटर्न बन गया पिर्सिंग बुलिश पैटर्न, ठीक है जी। तो यहां से आप इसको बाय करेंगे और जनाब ये मार्केट ऊपर की तरफ रवा दवा हो जाएगी, ठीक है जी। और अगर आप कंफर्मेशन करना चाहते हैं तो अगली कैंडल के क्लोज होने का वेट कर लें। यहां पे देखें स्टेप नंबर 1 में बेरिश ट्रेंड के एंड में बेरिश कैंडल बनी, स्टेप नंबर 2 में बेरिश ट्रेंड क्लोज हुई, स्टेप नंबर 3 में गैप आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो कोई मसला नहीं है, गैप आ जाएगा तो और स्ट्रांग हो जाएगा। स्टेप नंबर 4 में अगली कैंडल ने पिछली कैंडल का लो ब्रेक किया, स्टेप नंबर 5 में जाकर क्लोजिंग दी 50% क्रॉस करके, पिछली कैंडल का 50% क्रॉस करके उसने क्लोजिंग दी, तो पिर्सिंग पैटर्न बन गया। अब अगली कैंडल से आप इसको बाय कर सकते हो। स्टॉप लॉस कहां पे लगाना है, नीचे ऑल टाइम लो पे, मैं बता देता हूं आपको चार्ट पे चल के। सो अभी हम डायरेक्ट चलते हैं चार्ट पे और लर्न करते हैं कि पिर्सिंग पैटर्न कहाँ कहाँ बना हुआ है और वो कन्फर्म है या नहीं, या फिर वो वैलिड है या नहीं। तो पिर्सिंग पैटर्न तलाश करने की जो है वो शुरुआत होती है यहाँ से। अब बड़ा ही पिर्सिंग पैटर्न परफेक्ट मिला है भाई साहब, और वो है यूएसडी कैट के चार्ट पे, बहुत ही परफेक्ट पैटर्न मिल चुका है मुझे। अब यहाँ से मार्केट स्टार्ट होती है, यहाँ से मार्केट का किधर है, डाउन ट्रेंड में, ये देखिए मार्केट नीचे आ रही है भाई साहब, मार्केट गिरावट का शिकार है। अब मुझे यहाँ पे चाहिए पिर्सिंग पैटर्न, वैसे तो पिर्सिंग पैटर्न यहाँ पे भी बना हुआ है, ओ माय गॉड लुक एट द ब्यूटी, ओ परफेक्ट पिर्सिंग पैटर्न भाई साहब, प्रॉफिट चेक करो हमारा। लेकिन अब यहाँ पे देखते हैं पिर्सिंग पैटर्न बनता है या नहीं और वो प्रॉफिट देता है या नहीं। ले जी, अब मार्केट ने हमारी डेफिनेशन के मुताबिक डाउन ट्रेंड के एंड में हमारी जो सपोर्ट लाइन है और हमारी जो ट्रेंड लाइन है उसके ऊपर एक मारोबुजो, उसको उसके ऊपर एक लुक लाइक मारोबुजो एक रेड कैंडल बनाई है। उसके बाद एक ग्रीन कैंडल क्लोज हुई है जिसने पिछली कैंडल का हाई ब्रेक नहीं किया, लेकिन उसने 50% ऊपर जाके क्लोजिंग दी है और नीचे से उसने लो ब्रेक कर दिया। अब यहाँ से चुप करके ना हम चुप करके बाय कर लेंगे, हमने बाय की एंट्री दे दी है। अब जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो स्टॉप लॉस यहाँ पे नीचे होगा, यहाँ पे स्टॉप लॉस अपने नीचे, मैं ट्रेड लगा कर दिखा देता हूँ आपको, इसमें कोई इशू नहीं है। तो हम ट्रेड पकड़ेंगे जी, हमने वैसे तो बाय कर ही लिया है, लॉन्ग पोजीशन लेंगे, यहाँ से हमने परफेक्टली बाय कर लिया और ये हमने टेक प्रॉफिट दे दिया है, ठीक है। और नीचे स्टॉप लॉस हमने अपनी सपोर्ट से भी नीचे दिया है, ट्रेंड लाइन से भी नीचे दिया है, और वैसे तो टाइट स्टॉप लॉस देंगे तो वो टाइट स्टॉप लॉस आपका यहाँ तक आएगा 1.25 तक, लेकिन मैं थोड़ा सा स्टॉप लॉस बड़ा रखूँगा ताकि वो हिट ना हो जाए, क्योंकि बड़ी मुश्किल से ट्रेड फाइंड आउट होती है। टेक प्रॉफिट 3 गुना रखूंगा, तो ये 4 गुना रख दिया मैंने, तो 3 गुना टेक प्रॉफिट रखूंगा। ले जी, तो ये मार्केट स्टार्ट होती है जी। अब देखते हैं क्या होता है। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड भाई साहब 2 दिन के अंदर अंदर हमारा टीपी हिट हो गया, बड़ी परफेक्ट टीपी हिट हुआ, बड़े ट्रैप। और अभी हम देखते हैं और कितना ऊपर मार्केट जाती है। भाई साहब मजे आ गए भाई साहब, 4-5 दिन मार्केट परफेक्टली ऊपर मूव की है। तो यहाँ पे 2 पिर्सिंग पैटर्न है, नंबर 1 ये दो, वो भी ये भी सपोर्ट मुकाम पे बना है, ट्रेंड लाइन पे बना है, और नंबर 2 ये बोथ आर परफेक्ट, बोथ आर परफेक्ट। इनमें सिर्फ एक चीज की कमी है, गैप की, और इससे ज़्यादा परफेक्ट एग्जांपल आपको और क्या दूं यार, मैं ट्रेड लगा के दिखा दिया आपको, ठीक है। तो ये है पिर्सिंग कैंडल का कमाल। बहुत है इतनी एग्जांपल, यहाँ और आपको एग्जांपल दूं, चले कोई और चार्ट तलाश कर लेते हैं और उसके ऊपर जाके मैं आपको एग्जांपल देता हूँ।
इसको थोड़ा सा देखते हैं कि आगे चल के और कितना रिटर्न हमें देता है। अभी ये ट्रेड मेरी चल रही है वो $36 प्रॉफिट में चल रही है, 43 मैक्सिमम 43 पे गई है। ठीक है, इसको क्लोज करते हैं, अब आगे चलते हैं। आगे यूरो यूएसडी के चार्ट पे देखनी है कोई यूरो यूएसडी, चले यूरो यूएसडी के चार्ट पे देख लेते हैं कोई। ये देखें, लुक एट द पैटर्न, वाओ वाओ वाओ, मुझे बड़े ज़बरदस्त 2-3 पैटर्न मिले। मैं सोच रहा हूँ मैं आपको कौन सा दिखाऊं। मैं ये दिखाता हूँ जो ज़्यादा परफेक्ट है। वैसे तो यूरो यूएसडी काफ़ी अरसे से गिर रहा है, 3 दफ़ा इसने उठने की कोशिश की। ये देखें, ये भी एक बड़ा ज़बरदस्त पैटर्न बना हुआ है, बहुत ही अच्छी जगह पे। ये भी बड़ा अच्छा पैटर्न है। ये पैटर्न आपको अगली वीडियो में सिखाऊंगा। पाउंड यूएसडी के चार्ट पे चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं पिर्सिंग पैटर्न कहीं पे बना है या नहीं। तो ये देखें कितना प्यारा पिर्सिंग पैटर्न बना हुआ है। ये देखें कितना प्यारा है, इतना प्यारा। और ये देखो, ओए होए, लुक एट द पैटर्न, वाओ। यहाँ पे ये देखें पिर्सिंग पैटर्न बनाया और उसने बड़ा ही परफेक्ट प्रॉफिट दिया है हमें, बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग टर्म, बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग टर्म। तो इस तरह के पैटर्न आपको मिलते रहते हैं। हम देखते हैं कोई कमोडिटी का चार्ट देखें, पिर्सिंग पैटर्न, ये देखें, ओए होए कितना परफेक्ट पैटर्न बना हुआ है यहाँ पे, ये देखें, वाओ। एनी हो, मैं देखता हूँ कमोडिटी पे मिल जाए, गोल्ड पे, क्योंकि गोल्ड के तो आप आशिक हैं भाई साहब, गोल्ड पे तो आप बहुत ट्रेड करते हो। इस टाइम गोल्ड का चार्ट आ चुका है और गोल्ड के चार्ट पे हम देखते हैं कि पिर्सिंग पैटर्न बनता है या नहीं बनता और उससे हम कैसे प्रॉफिट अर्न करते हैं। ठीक है जी, ओके जी। तो यहाँ से थोड़ा सा चलाते हैं इसको और देखते हैं कोई पैटर्न बनता है या नहीं। तो ये हमारा यूजुअली एक पॉइंट है, सपोर्ट का मुकाम है। ठीक है जी, चले जी, मार्केट चलेगी। अब मार्केट डाउन ट्रेंड में है, बैरिश कैंडल बनाई, बुलिश बनाई, ले जी, अब मार्केट फंस गई, अब मार्केट ट्रैप हो गई भाई साहब। ये देखें, ये कितना प्यारा मार्केट ने पिर्सिंग पैटर्न बनाया है। पहली कैंडल बैरिश बनी, देखिए परफेक्ट, सारी एग्जांपल्स पूरी हो रही हैं। मार्केट डाउन ट्रेंड में है, नंबर 1। नंबर 2, ये देखिए मैंने इसको मार्क भी किया हुआ, इसको बोलते हैं पिर्सिंग पैटर्न, पार्सिंग पैटर्न भी आप बोल सकते हैं इसको। तो यहाँ से हम इसको बाय करेंगे, स्टॉप लॉस पिछली कैंडल का लो देंगे और देखते हैं क्या होता है मार्केट अब करती क्या है हमारे साथ। तो इसको यहाँ से भी बाय कर लेते हैं हम। ओके जी, देखते हैं मार्केट कितना प्रॉफिट देती है हमें एक परफेक्ट पैटर्न बनने के बाद। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, $36, $47 टेक प्रॉफिट को बहुत बड़ा ना छड़िया सी। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, लुक एट द ब्यूटी, लुक एट द ब्यूटी भाई साहब, मजा आ गया। तो ऑलमोस्ट ये जो ट्रेड लगाई थी मैंने, इसका अगर मैं बोले तो इसका जो टेक प्रॉफिट था वो, ये ट्रेड लगी हुई थी 105 पे ऊपर ना, 105.3 की रेशियो के ऊपर, और मार्केट ऑलमोस्ट 103.4, यानी कि 3 गुना प्रॉफिट तो मार्केट ऑलरेडी दे चुकी है। 3 गुना प्रॉफिट, 3 टीपी हिट हो चुके हैं हमारे। वाओ वाओ, इट्स अ ग्रेट यार, पिर्सिंग पैटर्न इज अमेजिंग। लेकिन आपको सही तरीके से अपनाना है। तो देखा आपने यूएसडी कैड पे, यूरो यूएसडी पे, पाउंड पे और इवन गोल्ड पे भी कितने परफेक्टली मूव कर रही है। मैंने जो चार्ट यूज किए हैं इनके ऊपर अपने डे 1 के ऊपर अप्लाई किया है। अगर आप M50 M30 या H1 की तरफ जाएंगे तो जो इसकी जो रेशियो है वो कम भी हो सकती है प्रॉफिट की। यानी कि मेरा जो इसके ऊपर एक्सपीरियंस है वो 80% या 90% टेक प्रॉफिट हिट होते हैं। लेकिन आप अगर छोटे टाइम फ्रेम पे जाते हैं तो ये 60% या 65% टीपी में भी आ सकती है। क्योंकि मैं लॉन्ग टर्म ट्रेडर हूँ, इस वजह से मैं प्रेफर करता हूं कि डेली से स्टार्ट हो जाऊं और इसको मैं वीकली तक या मंथली तक लेके चलूं। आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो आपके जो इसकी परसेंटेज है वो थोड़ी सी कम भी हो सकती है। इसी तरह के और पैटर्न लर्न करने के लिए आप हमारे यूट्यूब के ऊपर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, व्हाट्सअप की कम्युनिटी को ज्वाइन कर लीजिए, और फेसबुक के ऊपर तो मैं इस तरह के पैटर्न्स देता ही रहता हूँ। तो आपको वीडियो कैसी लगी, ये पैटर्न कैसा लगा, क्या आपको उस पैटर्न के बारे में पता था या नहीं पता था, कमेंट में अपनी राय का इजहार करें। और अगर आपको इस तरह का कोई पैटर्न नजर आता है तो हमारे फेसबुक के ग्रुप में पोस्ट करें और मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दें जो कि इससे भी ज़्यादा पावरफुल होगी। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।